श्री यंत्र के त्रिकोण को समझना तो समझ लीजिए अपने आप में एक मुक्ति का आधार है। लेकिन जो कुछ भी पकड़ में चीजें आई हैं और सामान्यतया हमारे ऋषि मुनियों ने जो हम लोगों को संकेत कर दिया, पहले वह तो पूर्ण हो जाए, उसकी तो जानकारी मिल जाए। अब आपको ये बात तो पता ही है कि विंध्याचल में माँ विंध्यवासिनी का हम दर्शन करने जाते हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पूरी दुनिया में एक एक त्रिकोण जिस पर हमारे गुरुओं ने निर्देशित कर दिया कि इस त्रिकोण की यात्रा तुम कर लेते हो, विंध्याचल से शुरू होती है और दोनों मतलब वो आसपास ही है। बड़े मजे की बात है कि वह त्रिकोण मनुष्य के लिए बहुत ही सीमित और बहुत ही छोटे स्थान पर बना दिया गया। एक तो विंध्याचल से जब आप यात्रा करेंगे तो 2-2.5 किलोमीटर पे आपको अष्टभुजा मिल जाएंगी और ठीक 2.5-3 किलोमीटर पे आपको काली खोह मिल जाएगी, देवी काली खोह की गुफा मिल जाएगी जहां भगवती की पूजा की जाती है। तो विंध्यवासिनी पूर्ण रूप में अष्टभुजा जाएंगे तो एक तरह का त्रिकोण बनेगा। तो अष्टभुजा जाएंगे तो माँ पूरे 8 भुजाओं के रूप में उस उपस्थित हैं। और ठीक जब इन दोनों अर्थों को आप समझ लेंगे तो काली खोह में तांत्रिक साधनाओं की पूर्ति आपको प्राप्त होगी। तो विंध्यवासिनी अगर आप जाएं तो त्रिकोण की यात्रा करें। सामान्यतया गृहस्थ को भी तीनों की यात्रा करनी चाहिए। जब भगवान को मनुष्य को कुछ देने की बारी आई कि वह कुछ समझे इस त्रिकोण पे, और मौन यात्रा करनी चाहिए, इसलिए बहुत दूर दूर की यात्रा नहीं है। तो मौन यात्रा में भगवान ने व्यक्ति को वह चीज वहां दे दी विंध्यवासिनी पर्वत पर कि 2-2.5-3-4-5 किलोमीटर की दूरी में आप भगवती का मंत्र जपते हुए अपनी साधना को पूर्ण करें। और आप देखिए कि श्री यंत्र की जो आप बात कर रहे हैं वह त्रिकोणों का समुच्चय है। तो जागतिक अर्थ में भूमंडल के स्तर पर अगर हमें कोई त्रिकोण प्राप्त है तो वो विंध्यवासिनी है। तो अगली बार जब आप जाएं तो मौन यात्रा करें और उन त्रिकोणों का दर्शन करें। आप गूगल में भी देखेंगे तो वह आपको त्रिकोण रूप में वह रास्ते मिल जाएंगे। विंध्यवासिनी, काली खोह और अष्टभुजा। तो ये है त्रिकोण का रहस्य। बीच में बिंदु भी है पर वह बिंदु के अर्थ दूसरे हैं, उसको यहां सार्वजनिक रूप से कहना ठीक नहीं होगा। बीच में, ठीक बीच में बिंदु है, बिंदु स्थान है।